गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 3050 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है और इससे पहले वॉल्यूम 2 जिसमें 2722 क्वेश्चन है पूरी तरीका से सॉल्यूशन करवाया गया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसका भी लगातार सॉल्यूशन देखते रहे। दोनों बुक मिला के लगभग 6000 क्वेश्चन अब समाप्त होने ही वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार जैसे शेयर कर रहे हैं शेयर करते रहिए और नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपका पूरी तैयारी लगातार होता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत मजा आने वाला है। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग 30 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 30-12 देखते हैं जो पिछला क्लास में यानी कल का क्लास में छूट गया था। एक क्वेश्चन 30-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी से बना भी होगा क्योंकि पहले भी आया था और नहीं बना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 30-12। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 3 फ्लड गेट, फ्लड गेट उसको कहते हैं जो बड़े बड़े जो बांध होते हैं उस पर लगाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, ठीक है ना। फ्लड गेट ABC तो एक तरीका से नल टंकी का ही मेथड से बन जाएगा। जलाशय को 6 घंटे में 3 फ्लड गेट ABC जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं, मतलब तीनों मिल के चलते रहेगा ना तो 6 घंटे में भर देगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और टाइमवर्क से रिलेटेड पाइप टंकी है और टाइमवर्क में इस प्रकार के क्वेश्चन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया था और पाइप टंकी में भी बताया है आपको। मास्टर वीडियो सभी का बन चुका है। तो ये तीनों चलते रहेगा ना तब 6 घंटे में भर जाए। 2 घंटे तक एक साथ चला, उसके बाद C को बंद कर दिया तो शेष हिस्से को A और B ने 7 घंटे में। तो बोले सर जी लगातार चलेगा तब 6 घंटा में और 2 घंटा चल लिया तो 2 घंटा साथ में चला तो बचा का 1 घंटा 4 घंटा, यानी ABC ही चलता रहे रेगुलर तो 4 घंटा और लगेगा। लेकिन जब C छोड़ दिया तो इसी काम को करने में A + B ने ले लिया कई घंटा 7 घंटा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ABC रेगुलर चलेगा तो 6 घंटा में भर सकता है, भरा नहीं है। 2 घंटा साथ में चला तो बचा 4 घंटा, यानी ABC ही चलेगा तो 4 और घंटा लेके भर देगा। लेकिन C बंद हो गया तो जो भरना था 4 घंटा में वो भरा 7 घंटा में। बोले सर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो कोफिशिएंट उलट जाता है, उलट जाता है। 7 इधर आ जाएगा 4 उधर, 7 इधर 4 उधर, तो ABC तीनों का क्षमता जो है ये क्षमता का रेशियो निकल गया 7 और A + B का क्षमता है 4, तो निश्चित है C का क्षमता हो गया 3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 3 7 ABC जोड़ के साथ। और यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि फ्लड गेट C द्वारा जलाशय को भरने में कितने घंटे, मतलब अकेले C कितना देर में, तो जिसका पूरा समय दे ले सिर्फ उसी को लेके चलिए। 7 की क्षमता से 6 घंटे में, 7 की क्षमता से 6 घंटे में ही भर सकता है तीनों मिलके। तो बोल रहा है C द्वारा, तो C की क्षमता 3 है, कई घंटे में 3 घंटा में। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी अकेले C चलेगा ना तो 14 घंटे में जलाशय को भर देगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छूटा था, मतलब एक भी क्वेश्चन ना छूटे मैं पूरा प्रयास करता हूं और आपको भी प्रयास करना है कि एक भी स्टूडेंट ना छूटे, ना वंचित रहे, सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए लगातार शेयर करते रहिए। तो अब हम लोग लगातार देखेंगे 30 51 से 3100 कंसंट्रेट बना के रखना है। 50 क्वेश्चन को धजिया उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से 51 क्वेश्चन भी दिख रहा है, बहुत ही मजेदार एवरेज का क्वेश्चन है। किसी समूह की 6 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी 14 अंकों को एक साथ लेने पर माध्य 17, मतलब टोटल समूह में 14 है जिसका माध्य 17 है। इसमें से जो सबसे छोटा वाला 6 वो है उसका माध्य 15 है। तो बोल रहा है कि 8 सबसे बड़ी जो संख्या है उसका माध्य क्या होगा। यदि आप एवरेज हमसे पढ़े होंगे, एवरेज बहुत बारीकी से कंसेप्चुअल एकदम 0 से लेके पूरा एपेक्स तक, यानी 0 से हीरो बन जाएगा यदि आप पूरा एवरेज पढ़ लीजिएगा। मेरे असाइनमेंट और महेश मिस बुक का मैंने प्रैक्टिस सेशन भी करवा चुका। तो बहुत ही आसान तरीका है कि पूरे 14 का औसत 17 जिसमें 6 का औसत 15, तो ये 8 का औसत ऊपर कट रहा है तो काट दीजिए। 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब आपके पास है या तो टोटल लेके चलिए, कम लेके जा रहा है तो प्लस, अधिक लेके जा रहा है तो माइनस, या दूसरा तरीका है कि गुना करना आसान है, छोटा है तो गुना कर दीजिए। टोटल में से इस शेष को घटा देंगे तो शेष बच जाएगा 17 7 119 माइनस 15 3 45 और बटा में 4,
119 में से 45, 9 में से 5 घटेगा 4 और 11 में से 4 घटेगा 7, 74/4। 74 में 4 से भाग दीजिए तो बोले सर 4 इकाई 4, बचा कितना, छोड़िए ना, 1872 होता है ना, बच गया 2, दशमलव हो गया तो 4 5 20। यानी जो बड़ा वाला 8 संख्या है, ये 8 राशि है, उसका औसत हो जाएगा 18.5। ज्यादा ज्यादा आप 0 दे सकते हैं, 18.50। बस आपकी मर्जी है, जैसे बना लो, बहुत ही इजी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-52, बड़ा ही इंटरेस्टिंग VVI क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। कहता है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक इस प्रकार से वर्गाकार खेत है, वर्गाकार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ 31,684 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, जिस पर जमीन से 1 मीटर 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा गया। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है, मतलब जितना परिधि होगा मैदान का, तो मैदान वर्गाकार है, इसका भुजा यदि ये हो तो परिधि हम सभी जानते हैं 4a होता है, क्लियर है, तो उससे भी 5% अधिक है। चूंकि तार लगाना है तो चारों तरफ लगाइएगा, 5% अधिक, तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता, तो 4 गो तार लगाना है। जैसे आप देखे होंगे गांव में खेती में कि सब्जी या कोई ऐसा फसल रहता है जिसपे जानवर अटैक कर सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपने खेत के चारों तरफ खंभा गाड़ के तार चारों तरफ बांध देते हैं, कुछ कुछ ऊंचाई पर तार बांध देते हैं ताकि उसमें जानवर प्रवेश ना कर पाए और फसल को नुकसान। उसी प्रकार से बाड़ लगाना या घेरा लगाना उसको कहते हैं। तो कितना कितना ऊंचाई पर बांध रहे हैं, 1-1 मीटर पर, तो 4 तार लगेगा, तो जितना परिधि है उतना तो लगेगा ही 4 बार, प्लस उससे 5% अधिक लगेगा। तो बोले सर इसका तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई बराबर सीधे हो जाएगा 4 गुना परिधि, क्योंकि 4 तार है, 1 मीटर पर है, फिर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर पर, तो 4 गुना परिधि और फिर इसका 105% हो जाएगा, क्योंकि 105% अधिक। तो वैसे परिधि कैसे निकाले, परिधि तो भुजा 4 गुने भुजा होता है, भुजा निकालना पड़ेगा। तो भैया क्षेत्रफल बराबर हम सभी जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होगा ना, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल कितना है 31,684। और वर्गमूल निकालना बहुत शॉर्ट में आपको बताए थे, वर्गमूल निकालना सेकंडों में, लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा या फंडामेंटल का प्लेलिस्ट में जाके देखो, 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। देखो अंतिम में 4 है तो वर्गमूल के अंत में 2 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। उसके बाद 2 अंक काट देंगे। और 316 लगभग किसका स्क्वायर है, कितना लेके लगभग 316, तो बोलेगा कि सर जी 18 का स्क्वायर तो 324 हो जाता है, तो 17 ही लेते हैं, ज्यादा हो रहा है ना, तो 17 ले लिए। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, ये है 316, तो 289 और 316 में अंतर कितना, तो 16 11 27 के, तो निश्चित है अंतर 17 से अधिक है, तो बड़ा वाला, यानी इसका वर्गमूल आ गया 178, यानी भुजा की लंबाई हो गया 178 मीटर। तो इसलिए हम लोग को निकालना है कि तार की लंबाई, तो 4 गुना परिधि होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना निकाले 178, कुछ नहीं किया, क्षेत्रफल का वर्गमूल ही भुजा होगा। परिधि निकालिए, 4 तार लगा रहे हैं तो 4 गुने परिधि, और इसका 105% निकाला, परसेंट काटेंगे बटा में 100, यहां से देख लीजिए 21 5 20 5, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, 4 चौक 16, उसके बाद में 178 से गुना, जितना आएगा उसको 21 से गुना और 20 से भाग देना, कुछ नहीं, मतलब एक बच्चा भी कर देगा, 16 गुना 178 गुना 21 और बटा 20, 16 से पहले गुना कर लिया, जितना आएगा 21 से, फिर 20 से भाग देना। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी देते हैं लेकिन बहुत कम विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं, इसलिए सभी को आंसर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी बराबर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का लक्ष्य है कि आप सभी का सिलेक्शन चाहिए, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। मैं आपके लिए खूब मेहनत कर रहा हूं, आप भी अपने आप के लिए मेहनत करिए। जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, मैं आपके लिए और आप खुद के लिए, तो आपके लिए डबल मेहनत हो रहा है, तो सफलता निश्चित हाथ लगेगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30-53, तो और मजेदार है भैया। देखो हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, और जब जब आता है मैं बोलता हूं जो विद्यार्थी नहीं देखे हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखिए। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर है, ठीक है, एक टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण, अच्छा मतलब कि एक इमारत भी है, ठीक है ना, तो उसके पाद मतलब उसके आधार
का अवनमन कोण, कई डिग्री 60 डिग्री। टावर से इमारत की दूरी क्या है? तो ये इमारत बना इमारत भी कुछ ऊंचाई होगा, लेकिन ये ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। सीधा ये टावर है 30√3 मीटर, उससे इमारत के आधार यानी पाद से अवनमन कोण, तो इसको कहते हैं ऊपर जो बनता है, कई डिग्री है? 60 डिग्री। लेकिन मैं हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखिएगा तो उसमें मैं सीधा बताया हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज tan 30, tan 45 और tan 60 इतना याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये वाला कौन 60, तो ये भी 60, यानी कि इसको और इसको बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। अब फटाफट जैसे ही tan 60 देखे तो माइंड में आया tan 60, और tan 60 का मान √3, बटन कुछ नहीं तो एक लंबट आधार √3 हो गया, 1 हो गया। अब यही वाला दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो तुलना गुना कर दीजिए। रेशियो के मेथड से मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया जो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, देखिए कितना आसान है। 32√3 की तुलना √3 से, और दूरी पूछ रहा है 1 से, √3 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया 32 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि टावर से इमारत कितनी दूर है, तो 32 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बड़ा सिंपल है। सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। कितने दिनों में? 6 दिन में। प्रतिदिन वह इसे 1.3/4 घंटे तक पढ़ता था। उपन्यास को पूरा पढ़ने में कितने घंटे, ये भी कोई क्वेश्चन है। 6 दिन तक प्रतिदिन 1.3/4, तो टोटल टाइम हो गया यही वाला, और क्या कि पूरा उपन्यास पढ़ने में लग गया 6 गुना 4 का 4 3 7/4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 7 या 21/2, 21/2 10.5 होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा उपन्यास को पढ़ने में उसे 10.5 घंटे लगे, 10.1/2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 55 और मैदा। टोटल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस बोर होने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है बस। करा गूथे हुए आटे, जैसे रोटी पूड़ी कुछ बनाए तो आटा गूंथता है, कि किसी लेई में चीनी और आटे, मतलब चीनी मिला के गूंथा गया है। मीठा रोटी बनाना होगा, चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, चीनी और आटे रेशियो का भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा। आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था, ठीक है, 4:7 था। अब यहां पे आगे कह रहा है, नीचे ही लिख देता हूं रेशियो 4:7। आगे कहता है उस 22 केजी की लेई में, मतलब टोटल जो वजन था कितना था आटे का और चीनी का, 22 केजी। जस्टिन ने और आटा डाल दिया, और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात बना दिया 2:5। तो हम लोग रेशियो जो पढ़ाया ना अपने असाइनमेंट और महेश में से, तो असाइनमेंट में एक टाइप मैंने पढ़ाया है जिसमें पढ़ाया था कि किसी एक में कमी या वृद्धि किया जाए तो शेष राशि को सेम करते हैं। तो यहाँ आटे डाल रहे हैं, चीनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चीनी सेम होगा, तो चीनी ऊपर 4 है, नीचे भी 4 बना देता हूँ, 2 से, तो 2 से लेफ्ट 2 से राइट, चीनी सेम हो गया। अब आटे यहाँ बोल रहा है कि बताइए कि जस्टिन ने कितना आटा डाला, तो बोले सर टोटल दिया हुआ है 22 केजी प्रारंभ में, और यहाँ टोटल प्रारंभ में है 4 और 7 11, टोटल की तुलना टोटल से कितना आटा डाला, तो बोले सर जितना पहले था बाद में जितना हुआ, दोनों में जो अंतर हुआ, जो वृद्धि हुआ, 7 से हो गया 5 दूनी 10, 3 की वृद्धि, तो 3 डालो तो 3 से 11 दूनी 22, 2 तिया 6 केजी। यानी जस्टिन ने जो आटा डाला है कितना केजी डाला है, 6 केजी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-56 देख लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। पाई चार्ट परसेंट में 100 होता है, डिग्री में 360 दिया गया। पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संपत्ति गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी है। देखिए ABCDEF तक है, सबका परसेंट बटा हुआ है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख करोड़, पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, इसकी तुलना 100 से पूछ रहा। बैंक बी के अंतर्गत कितना एनपीए है, तो बी वाला को आप गौर से देखिए 25% है। दूसरा 75 लाख करोड़ में है, तो 75 लाख करोड़ हो गया। आंसर 75 मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-57, रेलगाड़ी का बहुत मजेदार क्वेश्चन। कहता है 156.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो बोले सर जी हम सभी जानते हैं कि लंबाई मतलब दूरी होता है, और दूरी का एक ही फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो लंबाई जुटता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया 156.5, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मानते हैं,
चाल दिया हो 57, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18। समय दिया हुआ है क्या सेकंड, 39 सेकंड। अब क्या काटो, काटता हूं भाई, दिक्कत क्या है, काटेंगे 6 से 6 तिहाई 18, मतलब 3 से 6 तिहाई 18, 13 तिहाई 39, फिर 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 19 तिहाई 57। अब तो काटने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब 19 5 95 और नहीं तो फिर 13 5 पहले 65 ही कर देता हूँ, 65, उसके बाद गुना करता हूँ, 19 5 95 के 5 बचा 9, 19 6 के 114, 114 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 123, 114 में 9 जोड़ूंगा 123 और बटा 2 करूंगा, 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, तो बोले सर 2 से भाग दीजिए तो आएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 2 1 2, फिर 7 दूनी 14 और 0.5, 617.5। ये टोटल लंबाई हुआ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म निकालना है तो ट्रेन उधर जाके घटेगा तो प्लेटफॉर्म निकल जाएगा कितना, तो घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1 और 1 यानी 11 में से 5 जाएगा 6 और ये बच गया कितना 5 में से गया 4, यानी फाइनली हम बोल सकते हैं कि 461 मीटर जो होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, 461 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बस दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंशियल कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिस रहेगा, आंसर आएगा, 461 हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 58 आ जाओ। कह रहा है क्या, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर हो गया समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, या गति भी का वेग भी कर सकते हैं। तो दूरी कितना हो गया 480 बटा वेग कितना है, तो वेग है 60, काटेंगे 6 8 48, यानी क्या सेकंड लगेगा 8 सेकंड। अब 8 सेकंड दर्शा रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 59, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक है। x बराबर है √3 + 1/2, थोड़ा सा बड़ा मान दे दिया रूट में। अब मान जो ज्ञात करना है 4x³ है प्लस 2x² है माइनस 8x प्लस 7 है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट x का इसका मान है ज्ञात करना, x के स्थान पर ही रख सकते हैं, तो क्यूब करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों से 2x² कॉमन ले लेते हैं, 2x² कॉमन हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोले सर 4 में 2 कॉमन तो 2, x³ में x² कॉमन तो x, 2x और प्लस यहाँ पे 1 बचा है क्योंकि 2x² कॉमन ले ली, और ये माइनस 8x प्लस 7 रहने देते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 इंटू इसका स्क्वायर कर देता हूँ √3 + 1/2 के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना √3 + 1/2 प्लस 1 माइनस 8 गुना √3 + 1/2 और प्लस 7। कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, तो बस करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर देखिएगा a + b के होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, a² + b² + 2ab, तो a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 तो 3 1 4 प्लस 2ab तो 2 √3 × 1 तो 2 √3 हो जाएगा सीधा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर 2 से 2 तो ही कट जाएगा, तो √3 + 1 और 1 यानी √3 + 2 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए, और माइनस 4 दूनी 8 यानी हो जाएगा 4 × √3 + 1 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। क्लियर हुआ, कहीं पे गलती तो नहीं हो गया, अभी तक तो सही है। 2x + 1 था, हमने सिर्फ x का मान 2 काट दिए, उसके बाद लिख दिए। अब क्या करना है कि देख लीजिए, यहां से यदि आप 2 कॉमन लेते हो तो √3 + 2 बचेगा, और ई वाला देखिए 2 दूनी 4 ई वाला कटेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √3 या √3 + 2 जो भी बोले, और ये वाला 2 भी समझिए कट ही जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेनली रूप से बच गया √3 + 2, और ये वाला भी है √3 + 2, और ये वाला है -4 × √3 + 1 + 7। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लंबा कर रहा हूँ, और शॉर्ट कर सकता हूँ। अब देखिए a + b × a + b, तो a + b के होल स्क्वायर, तो इसको फिर से स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 के स्क्वायर 4 3 7 प्लस 2ab 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 √3। आप फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस तो माइनस से हो जाएगा कितना 4, और प्लस में उधर कितना बचेगा 7,
आप जरा काटिए, 4√3 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 प्लस में 7 प्लस में 7 7 14, आई 4 माइनस में 14 में से 4 घटेगा 11। यानी अंततः हम लोग का जो आंसर मिला वो मिला 11। 4 कितना 7 7 14, सॉरी 7 7 14 में से 4 जाएगा 10 होगा, सॉरी 11 बोल दिए थे। 7 7 14, 14 में से 4 घटेगा 10। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंशियल आपके पास समय, जब इजी क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस रहेगा उससे समय बचाइए, तब तो ये इसमें देना है, यही तो रिजल्ट का फैसला करता है। तो डरने की जरूरत नहीं, बस आपको मान रखना है सीधा कैलकुलेशन से आप दूर कितना दिन भागेगा। अब एग्जाम का लेवल आप देख रहे हो ना, दशमलव भिन्न रूट में आपको उलझाए रखा है, इस सबसे आप वाकिफ रहिएगा ना तो एग्जाम में निश्चित रूप से सक्सेस होइएगा। हम लोग का आंसर है 10, ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 60 है और मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है मैंने प्रेजेंट में, कौन है तो श्रीनिवास जो है अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, मतलब बेटी 1 तो श्रीनिवास 4, इसमें नो डाउट। आगे कहता है 5 साल पहले -5, एज मैं पढ़ा चुका हूं मास्टर वीडियो, मतलब एक बार यदि आप एज का मास्टर वीडियो देख लेते हो तो एज का क्वेश्चन 90% आपसे बनेगा, बाकी तो प्रैक्टिस में क्लियर होगा। तो यहाँ पे कहता है श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी का आयुष्य 9 गुना बड़ा था। 5 साल पहले से बेटी 1 था तो श्रीनिवास 9। 5 साल पहले या 5 साल बाद, 50 साल पहले या 50 साल बाद, सबसे पहले अंतर सिम करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सिम होता है। ऊपर का एक अंतर 4 1 3 का अंतर, नीचे 8 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर 8 से, ऊपर के अंतर से नीचे 3 से सिम कर दिया अंतर। आप तुलना गुना कर दो। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, तो पूछ रहा है उसकी बेटी की वर्तमान आयु। तो बोले सर जी वर्तमान से 5 साल पहले जाने में 5 की कमी, 8 चौके 32 से 9 या 27, फिर 5 की कमी, या 8 से हो गया 3, 5 की कमी, तो कमी की तुलना कमी से। बेटी का वर्तमान पूछ रहा है तो कितना से, तो 8 इकाई 8 से, 5 5 कैंसिल 8 वर्ष, यानी वर्तमान में जो बेटी है 8 वर्ष की है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 61, कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ी ना बोल रहा है 28.8 किलोमीटर 42.3 किलोमीटर से कितना कम है। 42.3 में 28.8 घटा देना है, तो 13 में से 8 घटेगा 5, ये कितना बच गया 1, तो 11 में से 8 घटेगा तो कितना 3, ये कितना बच गया तो 3, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी हम कह सकते हैं 13.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये दोनों का अंत है 13.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 62 आपको बनाना है। बड़ा ही सिंपल जोड़ घटाव का कैलकुलेशन है। वैसे जितना जटिल कैलकुलेशन है सब मैं खुद सोल्व करता हूं, ताकि मेरे देखा देखी आप भी सोल्व करिए और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 63, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। 150 रुपये पर 15 वर्षों के लिए 1.6% के वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की राशि। बोलिए 150 नहीं 1250 है। बोलिए सर 1250 मूलधन हो गया, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, और एएसआई तो हम सभी जानते हैं कि दर गुना समय होता है, तो दर है 1.6% और गुना 15 वर्ष। 16 गुना 15 240 होता है, 240 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 24 हो गया। तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, 24 से काट दो, काटेंगे तो कितना बार में 25 5 एन होगा, 50 बार में ही कटा, और 25 चौके 100, 4 से 6 चौका 24, 6 5 30, 300 रुपया ब्याज आएगा। 300 रुपया देख लो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 64, बड़ा ही सिंपल। कह रहा है कि 40 42 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि आप वर्गमूल और वर्ग बढ़िया से पढ़े होंगे तो 40 42 के बाद 40 96 ही है जो पूर्ण वर्ग है, किसका 64 का पढ़े होंगे। वर्ग वर्गमूल मैंने पढ़ाया है, टाइम निकाल के छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते रहिए। तो देख लीजिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोले सर 96 में से 42 घटाएंगे 54 जोड़ना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो बोले सर याद नहीं है तो क्या करें, तो आपको करना क्या है 40 और 42 का वर्गमूल निकालिए। अब अंतिम में जो शेष बचेगा उसको भी इतना लगाना है ताकि पूरा पूरी आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। हम लोग सिंपल ढंग से याद था, आराम से आंसर मार के निकल गए। यही तो फायदा है अधिक से अधिक प्रैक्टिस का,
कि अपने आप माइंड में आते जाता है फिर आंसर। ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का 54 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-65, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। एक भागीदारी फर्म में, जैसे कि आप कह सकते हैं पार्टनरशिप टाइप के, तेजल की हिस्सेदारी 40% और आसांक की हिस्सेदारी, तेजल ए से आसांक, ये 40% है और ये 60% है, मिला के 100% हो गया। क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% ही होता है, उसे ज्यादा या कम होता नहीं है। यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपया लाभ अर्जित करता है तो आसांक कितना लाभ? तो बोले सर जितना हिस्सेदारी है ना उसी के अनुपात में ना बटेगा, तो काट दीजिए बेदुनी 40 20 23 60, जितना निवेश करते हैं उसके अनुपात में लाभ। तो यहाँ 10 लाख प्राप्त किया कौन? तो बोले सर 10 लाख प्राप्त किया है कौन? तेजल। तो बोला आशंक कितना लाभ? तो तेजल 10 लाख, यहाँ तेजल 2, आशंक पूछ रहा है तो कैसे 3 से हो गया, काटिए 2 5 10 5 15, 15 लाख रुपया हो जाएगा। 15 पर 5 शून्य, यानी कि 15 लाख रुपया। तो 15 लाख लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-66 देखिए। एक टेबल बना हुआ होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। 2 फुटबॉल टीम ए है और बी है, क्लियर है। एक टूर्नामेंट में खेलते हैं और 4 मैचों में निम्नलिखित गोल करते हैं, तो उनका औसत क्या होगा? तो ए पहला मैच में 2 गोल किया है, फिर 1 फिर 1 फिर 4। बी पहला मैच में 3 गोल, फिर 2 फिर 2 फिर 5। दोनों का औसत पूछ रहा है। बोले सर दिक्कत क्या? औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 8, 4 मैच खेला है, तो यानी ए का औसत हो गया 2। इसका औसत हो जाएगा 3 2 5, 5 2 7 5 12 और बटा 4, 4 3 12। यानी हम कह सकते हैं टीम ए का औसत गोल है 2 और टीम बी का 3। ये तो एक बच्चा भी बनाएगा। 2 और 3, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-67, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल भी। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, पहले ही बता चुका कि 100 प्रेक्षणों का माध्य या औसत 50 है। यदि एक प्रेक्षण जो 60 था 160 में बदल जाता है, मतलब एक प्रेक्षण 60 था वो 160 बन गया, यानी 100 की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 100 की वृद्धि हो गई। तो बोला परिणाम स्वरूप, वृद्धि होने के बाद परिणाम स्वरूप जो नया वाला माध्य होगा वो क्या होगा? तब एक लाइन में बनाना सिखाएं। यदि आप एवरेज पढ़े होंगे तो पहले से जो औसत है ना उसको लिख दीजिए। वृद्धि हो रहा है तो पहला से कितना वृद्धि हुआ है? 100, लेकिन जो वृद्धि हुआ उस पूरे में बटेगा, तो पूरा 100 परिणाम था तो 100 से भाग, 100 इकाई 100, 50 और 1 51, यानी जो नया वाला परिणाम होगा मतलब माध्य होगा वो होगा 51। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-68, 18 वर्ष पहले, देखिए फिर से एज का क्वेश्चन आ गया। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, यानी रेशियो 18 वर्ष पहले का रहा। साइरस किससे? निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, 2.5, मतलब सॉरी साइरस निखिल से बड़ा था 2.5 गुना, मतलब इसको 2 है इसको 5 ले लेते हैं, 2.5 गुना हो गया। नहीं तो 1 और 2.5 लेंगे तो भी काट के 5:2 ही आएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान योग कितना है? तो बोले सर उनके वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है, 92 वर्ष है। तो परिणाम तो पूछ रहा है निखिल के वर्तमान आयु। तो मैं बता दूं रेशियो है 18 वर्ष पहले का, तो आपको निश्चित राशि भी 18 वर्ष पहले ले जाना होगा। तो 18 वर्ष पहले ले जाइए तो इसमें भी 18 घटेगा, इसमें भी 18 घटेगा, तो कुल मिला के योगफल में 36 घटेगा। 36 घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6 और ये बच गया 8 में 3 गया 5, यानी 56, यानी 18 वर्ष पहले दोनों का योग 56। यहाँ योग 18 वर्ष पहले कितना? 5 2 7। योग की तुलना योग से, जिस समय का रेशियो है उसी समय का निश्चित राशि रहेगा, तभी आप तुलना कर सकते हैं। तो योग की तुलना योग से। निखिल का आयु निकालना है तो 2 से, तो 7 8 56 8 2 16, लेकिन ये जो 16 है ना 18 वर्ष पहले है, जिस समय का रेशियो रहता है उसी समय का परिणाम होता है। अब 18 जोड़ेंगे तो 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34 वर्ष, यानी वर्तमान में जो निखिल है 34 वर्ष का है। मजेदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-69, ये बड़ा ही सिंपल मजेदार क्वेश्चन है। 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन समय लेते हैं, वहीं पर 8 अप्रशिक्षित मजदूर इसे बनाने में 12 दिन। तो पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। जब अलग अलग कैटेगरी के लोग रहे ना, पुरुष महिला प्रशिक्षित अप्रशिक्षित, तो पहले रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के मजदूर हैं, एक तो प्रशिक्षित है मतलब जो काम जानते हैं, अप्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित
अप्रशिक्षित, ठीक है। तो अप्रशिक्षित को हम x, अप्रशिक्षित को y मानते हैं। तो यहाँ पर 4 को इसका क्षमता हम माने हैं कि इसका क्षमता जो है x और y है काम करने का। 4 प्रशिक्षित मजदूर है तो 4x कई दिन में, तो 8 दिन, जबकि कितना 8 अप्रशिक्षित यानी 8y कितना दिन, तो बोल रहा है क्या 12 दिन। तो काट देते हैं, 8 से 8 कैंसिल, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, यानी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उलट जाएगा 3:1। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मजदूरों की क्षमता का अनुपात हो गया 3:1। अब फटाफट चल दीजिए, कोई एगो लेके चल दीजिए। क्या कह रहा है कि 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को 8 दिन में, तो प्रशिक्षित को 3 से 4 तिहाई 12 कई दिन में 8 दिन में इलेक्ट हो गए। अब राइट जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर कई दिन में। तो 3 प्रशिक्षित तो 3 तिया 9, 15 अप्रशिक्षित 15 का 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 कई दिन में डी दिन में। काट दो भाई, 8 तिहाई 24, 3 चौका 12, यानी 3 को प्रशिक्षित और 15 को अप्रशिक्षित मिल जाएगा तो 4 दिन में। और इस प्रकार का टाइप मैंने मिश्र अनुपात के मास्टर वीडियो बहुत बेहद अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। तो मास्टर वीडियो देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा मिश्र अनुपात का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 4, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-70, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। यदि समीकरण देखिए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 14x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसके बाद है 21x और माइनस k/- 7 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। अब बोला कोई हल संभव नहीं है, तो पीछे कितना बार बता चुके हैं कि जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो होता क्या है, कोई हल नहीं है तो सीधा होता है a1/a2, x के बगल वाला a1 होता है, y के बगल वाला b1 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक बार नहीं बहुत बार पीछे भी आ चुका, वॉल्यूम 2 में भी आया। तो यहाँ देखिए a1 14/a2 21 बराबर b1 8/b2 माइनस k। काटिए, k का मान निकालना है, यही तो आपको चाहिए। काट देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 2 से 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, तो k बराबर हो जाएगा -12, चूंकि इधर माइनस के है तो k बराबर हो गया हम लोग का -12। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-71 मैंने पहले ही लिख रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल है लेकिन मुश्किल नहीं, आपसे इजी वे में बन सकता है। राइट से लेफ्ट आएंगे, ऑफ माने का होता है, पहले का ही काम होता है, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट का काम। तो इधर आइए, ये दोनों इंटू है, गुना 2 का 2 होगा, माइनस माइनस खत्म तो 2 हो गया, 5 अब प्लस में 2 है तो 7 हो गया। ऑफ वाला काम पहले होता है, इसलिए 7 या 21 हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए उसके बाद ये वाला अंदर वाला पहले करते हैं, -2 -8 -10 और -4 -14। तो अब इसमें भागा देंगे, उसके बाद गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, -2/3 अभी भी भागा में ही है तो 3 से 3 निकल जाएगा। आई -2 माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस है जिसके कारण 63 में से 2 घटेगा और 63 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 61। क्लियर है? ऑप्शन मिला लीजिए, 61 आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-72, तो बड़ा ही सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है, tan थीटा बराबर 4/3, तो पूछ रहा है हम लोग से sin थीटा प्लस cos थीटा। तो पहले तो लंब tan थीटा होता है लंब बटा आधार, एल से लंब ए से आधार, तो कर्ण 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 आपको याद भी होगा। अब क्या है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4, तो 4/5। ये cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 3/5, नीचे एलसीएम 5 ऊपर 4 3 7, यानी कि 7/5। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर मिलेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30-73, ये बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहे तो इजी वे में कर सकते हैं। 2 पूर्णांक 1/2 है, फिर माइनस है, ठीक है, तो माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट इस प्रकार से होना चाहिए, 5 प्लस फिर अंदर में छोटी ब्रैकेट है 2 - 3, फिर मंझोली ब्रैकेट है, फिर प्लस 3 पूर्णांक 1/2 है। क्लियर है? तो ये वाला इसका मान निकाला, मतलब कुछ और तो है नहीं, भागा गुना, तो सीधा सीधी हम लोग कैलकुलेशन ही कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 कितना है, 2 पूर्णांक यहाँ पे 1/3 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
2×1 = 3 × 2 = 6, 1 7/3 हो गया। यहाँ देख लेते हैं, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस ही माइनस ही रह जाए, तो 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, 1 7/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ तो बचपन से बना रहे हैं, 3 1 2 का एलसीएम 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 7 दूनी 14, याद रखना 6 में 1 से भाग देंगे 6 चौका 24, 14 प्लस 24 माइनस तो -10, 6 में 2 से भाग देंगे 3 7 21, -10 और प्लस 21 11 बचे, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 11/6। अब ऑप्शन मिला ये पूर्णांक में है तो भाग दीजिए, नहीं तो 11/6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3074 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा, कितना में खरीदा 1975 में, तथा 12% के लाभ पर बेच दिया। खरीदा मतलब क्रयमूल, और क्रयमूल अपने आप में 100 होता है, 12% के लाभ पर विक्रयमूल तो गुना 112 से। इसका कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3075 बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। 0.3/1/3 शून्य है, नीचे में जो है 10 पर पावर माइनस के रूप में दिया गया है। तो बोले सर पॉइंट काटेंगे, नीचे एक और 10 आएगा, तो ऊपर बचा है 3/, नीचे में 10 पर 4, 1 पर 4 शून्य मतलब 10 पर पावर 4। जब किसी संख्या को नीचे से या ऊपर, ऊपर से नीचे यानी उलटते हैं तो पावर चिन्ह बदल जाता है। बदलना मतलब प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, तो हो जाएगा 3 × 10 पर पावर -4। 3 × 10 पर पावर -4 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3076 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3 बराबर 2। अब तो पूछ रहा है इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग, इसका मतलब x का यहाँ डबल मान होना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी फंसते क्या है कि पावर को जोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत। पावर तब जुड़ता है जब यहाँ गुना रहेगा, गुना रहेगा आधार सेम तो पावर जुटेगा। तो बोले सर इसको कैसे करें, तो इसको ऐसा करते हैं ना कि x पर पावर 1/3 पर पावर स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस x पर पावर 1/3 है क्योंकि पावर पर पावर आपस में गुना होता है, और -2 = 0। अब जरा देखिए, ये x पर पावर 1/3 को हम y मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, या a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको पूरा y माने तो y² प्लस y -2 = 0। और द्विघात समीकरण में तो आपको पता होगा, द्विघात समीकरण में आपको पता है एक लाइन में निकालने के लिए सिखाए हैं मान। यदि आप द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो देखें तो यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 2 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के घटा के 1 आवे। तो बोले सर 2 1 2, लेकिन 2 प्लस में लेंगे और 1 माइनस में लेंगे। अब y बराबर +2 है, उधर जाएगा तो -2, एंड y बराबर -1 है, उधर जाएगा तो +1, यानी y का मान 2 है, तो निश्चित है x का मान भी 2 आएगा, एगो -2 है, एगो 1, तो हमें x चाहिए। तब बोले सर इसलिए y है कितना, x पर पावर कितना है, y आप माने किसको हैं, तो y आप माने हैं x पर पावर 1/3 को, y माने x पर पावर 1/3 को, बराबर कितना है -2, एंड फिर y को मान लीजिएगा x पर पावर 1/3 बराबर 1। तो बोलिए सर यहाँ पर हमें x चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर क्यूब क्यूब खत्म, x बचेगा, -2 के क्यूब तो -8 बचेगा। इधर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्यूब क्यूब खत्म, इधर x बचेगा, और 1 पर तो कितना पावर रखिए 1, यानी x का डबल माना है 1 -8 और 1 है। इसलिए पूछ रहा है कि x के मानों का योग, तो x का 2 मान आया, उसका योग पूछ रहा है। तो बोले सर 1 -8 है, 1 +1, यानी x के दोनों मानों का योग होगा -7। कितना मजेदार क्वेश्चन, मतलब अजूबा टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आपको दोहराना बहुत जरूरी है। मैंने हर क्वेश्चन को बारीकी से बताने का प्रयास किया है कि पहली बार भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, सब उम्मीद लगाए हुए कि हमें रिजल्ट देना है, सबके पास ये पहुंचना चाहिए, एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो -7 है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3077 तो पाई चार्ट वाला सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई आरेख 2017 के दौरान भारत के विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर बीम निर्माण की जानकारी प्रदर्शित कर रहा है। यदि 2017 के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या 1,80,000, 1,80,000 की तुलना 100 होगी, 100 से, तो बोल रहा है क्या
कंपनी ई द्वारा, तो ई वाला देखिए ना, ई 25% दर्शा रहा है, तो 25 से 2 शून्य 2 शून्य गुना करिए 1800 को 25 से, और आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। आप तो गुना कर ही सकते हैं, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 78, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 5 3 एंड 7। 5 3 और 7 का उपयोग करके कितनी संभव संख्या 2 अंकों की बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो बनाने का तरीका, लेकिन पुनरावृत्ति तो बोले सर सिंपल है, 3 के साथ 5, 5 के साथ 3, 5 के साथ 7 और फिर 3 के साथ, तो 3 संख्या तो ऐसे हो गया। फिर उसका उल्टा करेंगे तो 3 संख्या हो जाएगा। और फिर पुनरावृत्ति भी बोला है, दोहरा भी सकते हैं, तो 55 33 77 भी तो ले सकते हैं। तो सॉरी, तो 3 + 3 और +3, 3 3 6 और 3 9, टोटल कितना हो जाएगा? 9 संख्या बनेगा। क्लियर है? ये तीनों का प्रयोग करके द्वितीय अंक संख्या बनाना, तो टोटल कितना संख्या बनेगा? 9 संख्या बनेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 9 दिया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 79, बड़ा ही सिंपल। एक थैली में नीले एवं लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले 36। तो ऐसा करते हैं ना, लाल और नीला का रेशियो बनाते हैं, पहले भी लिखे थे। लाल 68 तो नीले 36, तो इधर भी लाले नीला लिखेंगे। तो बोला नीले गेंदों की संख्या 63 हो तो लाल की संख्या, तो लाल x और नीला कितना लेंगे? 63। अब काट दीजिए, और क्या काटेंगे? तो 4 से कटेगा 9 चौका 36, 17 चौका 68, 9 से 9 7 63, बराबर 60 बराबर 60, 17 7 19 यानी 119। यानी कि जब नीला को हम 63 लेंगे तो लाल 119 होगा, तभी सेटिस्फाइड होगा। बस दोनों तरफ रेशियो सेम करना था मिश्र अनुपात के नियम से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 80, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखिएगा, एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा हुआ था। जो लिखा हुआ रहता है ना, वो अंकित मूल्य रहता है, लिखित मूल्य या छापा मूल्य। तो कहता है एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट, तो शर्ट का बिक्री मूल्य। तो छूट देने के बाद जो राशि होता है बिक्री मूल्य होता है। तो 16,000 की तुलना 100 से और 10% छूट तो गुना 90 से, 2 शून्य 2 शून्य, 16 9 44, 144। यानी हम कह सकते हैं शर्ट का विक्रय मूल्य 1440। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 81, बड़ा मजेदार आसान क्वेश्चन। पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब पी प्लस क्यू ने मिलकर 6 दिन में कर सकता है। 6 दिन में ही दोनों करेगा तो, लेकिन क्यू अकेले किया है तो कह दिन क्या है? 10 दिन। तो बोला पी अकेले कितना दिन? टाइमर का सबसे सिंपल क्वेश्चन। टाइमर का मास्टर वीडियो देख लिया होंगे दोनों पार्ट्स, तो ये सब क्वेश्चन क्या छूटेगा? 10 इधर 6 इधर, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो निश्चित है पी का क्षमता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 30, तो वही बोल रहा है हम लोगों से कि पी अकेले तो पी का क्षमता 2 है। कई दिन लगा? 3 दिन। 15 दूनी 30, 15 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 82, तो मासा निकालना ये आपसे भी बनना चाहिए। बड़ा सिंपल है। 16 है, फिर कितना है? 48 है, और फिर कितना है? 104 है। इसका HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहली बात तो आप देख रहे हैं कि कम से कम 4 तो सभी में कॉमन है, ठीक है ना? बोले सर 8 भी तो है, देखिए ना, 2 गुना 8 कॉमा 6 गुना 8, 6 गुना 8, तो बोले सर ये दोनों में तो और भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। लेकिन आगे बढ़े, कितना होता है? तो यहाँ पर होता है 13 गुने 8, 13 8 104 होता है। अब 13 तो आभास संख्या होगी, तो निश्चित है 8 है जो तीनों में कॉमन है, तो इसी को HCF कहते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, उससे ज्यादा कॉमन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया मासा 8। ऑप्शन मिला लीजिए HCF 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, यानी कि हो गया कितना? 30 83। बहुत ही आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है। फिर से पाइप टंकी देखते हैं, पाइप टंकी टाइमर कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लगभग चैप्टर का मास्टर वीडियो दिया है मैंने आपको। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में, जबकि पाइप बी साथ मिलकर 12 घंटे, मतलब ए और जब बी मिल जाएगा तो कई घंटे में? 12 घंटे में भर सकते हैं। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को, तो बोले सर पाइप बी अकेले खाली हौद को देख लेते हैं। ए अकेले भरेगा तो 14 घंटा में, जब ए के साथ बी काम करने लगेगा तो 12 घंटा। तो बोल रहा है बी अकेले, तो क्षमता निकालिए। क्षमता हो जाएगा 12, इधर आएगा 14, इधर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14,
ए और बी का क्षमता 7 है, इसमें ए 6 है, 7 ही 6 तो ये कितना हो जाएगा 1। सिंपल है। बोल रहा है कि अकेले बी कितना देर में, तो किसी एक को लेकर चलिए 84, तो अकेले बी कितना देर में भर देगा, यही तो बोल रहा है। इसलिए पाइप भी अकेले खाली है उसको कितना देर में, तो 1 के क्षमता से टी बराबर हो गया 84 घंटा है, तो घंटे यानी 84 घंटे लग जाएंगे जब अकेले बी भरना चाहेगा। तो ऑप्शन मिला ये 84 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 84 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता 6:45 PM, 6:45 मतलब 6:45 घड़ी में घंटे के सुई मिनट के सुई के बीच निर्मित दो कोनों में छोटे कोण। बार बार छोटा कोण ही पूछता है और बार बार हर क्लास में फॉर्मूला बताता हूं कि कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। अब तो आपके माइंड में पूरा क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट भी बता ही देता हूं। क्या बताता हूं कि माइनस में है तो इग्नोर कर देना है, और 180 से अधिक आए तो 360 से घटा देना है। हर बार लिखा है मैं, तो 60 गुना घंटा का काम करेगा 6 माइनस 11 गुना मिनट का काम करेगा 45 बटा 2। 6 6 36 360, 11 5 55 बचा 5, अगर 44 और 5 49। 360 में से 495 तो घटेगा नहीं, तो 495 में से 360 घटाते हैं, 5 में से 0 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, 4 में से यानी 135, 135 में 2 से भाग देंगे, माइनस नहीं लेना, निगेटिव को इग्नोर करना है। 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 6 दूनी 12, 1 बच गया तो 15, 7 दूनी 14 और 0.5। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यून कोण होगा दोनों के बीच 67.5 डिग्री का होगा, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब तो गलत होने की कोई संभावना नहीं, हर हाल में ये सब क्वेश्चन आपसे बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 85, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या नहीं है मतलब वो अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन है जो निम्नलिखित में से अभाज्य है। संयुक्त भाज्य को कहते हैं, मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी और एक को से कट गया वो संयुक्त या भाज्य होता है, और जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य होता है। तो यही बोल रहे कौन संयुक्त नहीं है। अब इस प्रकार के ऑप्शन में पिछला बार कंफ्यूजन किया था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप नियम से पते नहीं लगा पाइएगा। देखिए 943 9 4 13 और 316, इसे कैसे पता चलेगा कि किससे कट रहा है नहीं कट रहा है। 409 9 4 13, ये भी नहीं पता चल रहा है योगफल से, अंतिम से भी नहीं है पता चल रहा है। 3 है 323, 3 3 6 2 8, ये भी नहीं पता चल रहा है, मतलब सी, इसको कर सकते हैं सी। और डी में है कितना, तो डी ऑप्शन में है 713, 4 3 7 1 7 3 10 1 11। तो बोले सर कैसे पता लगा, तो अभाज्य को कंफर्म पता लगाने के लिए, क्योंकि एक एक नंबर का वैल्यू है इसलिए पहले ही जान लो। कंफर्म पता लगाने का पहले भी मैं तरीका बता दिया कि छोटा रहे तब तो जान जाएगा कि ये अभाज्य है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा रहेगा और सब के सब वैसा ही रहेगा, पता ही नहीं चले तो कैसे जानोगे। क्योंकि अब 47 से कटने वाला है तो पता चलेगा, 91 से कटने वाला है कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, 93 से कटने वाला है तो कैसे पता चलेगा, नहीं कट। तो पता चलाने का सबसे आसान तरीका है कि जितना को आप चेक कर रहे हैं वो पता लगेगा कि वो लगभग कितना के स्क्वायर है। उसके बाद उससे नीचे जितना भी संख्या एको से कट गया तो भाज्य है। तो बोले सर 961 होता है 31 का स्क्वायर, बोले लगभग 30, तो 30 से नीचे जितना अभाज्य संख्या एको से कट गया तो भाज्य हो गया। तो 30 से नीचे अभाज्य संख्या पहला तो 29 है, 29 से काट के देखिए, तो 29 से काटेगा तो 29 या 87 होता है, तो 4 3 7 पढ़ते मतलब 29 तो नहीं है कटा। 29 के बाद मतलब कि अभाज्य संख्या कौन होता है, तो बोलिए सर 29 के बाद तो फिर 23 होता है अभाज्य संख्या। 23 से काटेंगे मतलब नीचे जा रहे हैं, 23 से काटेंगे तो 23 दिया 69, 23 चौका 92, 23 से कट गया, 92 तो 2 बचेगा, 23 से कट गया। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला जो है संयुक्त संख्या नहीं है वाला गलत हो जाए, क्योंकि संयुक्त संख्या है, हमें पूछ रहा है नहीं है। 409 लगभग किसका स्क्वायर है, तो बोले 20 का स्क्वायर 400। अब 20 से नीचे जितना अभाज्य संख्या चेक करते हैं करता है, 19 से कटता है नहीं करता है, 19 दूनी 38, 2 बच गया 29 बचेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब 19 के बाद 17, 17 दूनी 34, 6 पर 9 69, 17 से नहीं कटेगा। फिर 13 13 39, 1 बच गया 19, 13 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं है कट रहा है। फिर आइए 7 7 5 35, फिर 5 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कट रहा, 5 से तो नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं है कट रहा और 2 से भी नहीं है कट रहा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यही अभाज्य संख्या है। जब एक को पता चलिए कि अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य है वही संयुक्त संख्या नहीं है, तो यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 86, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए
पी का मान दिया हुआ है 3/5 और 2/7 का योग है। तो बोले सर दिक्कत क्या है इसमें, 7×5 = 35, तो 7 या 21 अपान दूनी 10 हो जाएगा 31/35। ई पी का मान हो गया। और क्यू का मान है 15/31। तो पूछ रहा है बताइए ना कि पी गुना क्यू क्या है, ये भी कोई क्वेश्चन है। 31/35 गुना 15/31, 31 कट गया, 5 से 5 = 15, 5 × 7 = 35, यानी P गुना Q का मान हो जाएगा 3/7। 3/7 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3087। यही बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत जल्द अब हम लोग पूरा अपना मंजिल पूरा कर लेंगे 50 क्वेश्चन, इसलिए बस कंसंट्रेट रहिए। त्रिभुज एबीसी में डी बड़ा पूछता है ये क्वेश्चन, थर्स पर नहीं बना। एबीसी में डी जो है एबी और एसी पर है और बीसी के समांतर है। जैसे समांतर है तो थर्स पर में याद होना चाहिए एडी डीबी और एई ईसी का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समानांतर ही लिखिए दिया है, एडी बराबर 1 और डीबी बराबर 3। एडी 1 है, 3 है, तो निश्चित है ई भी 1 और ई भी 3 हो जाएगा। अनुपात समान होता है, मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है, यही थेल्स का कहना था। अब सिंपल है, तो बोल रहा है कि बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और अनुपात यानी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, एडीई मतलब छोटा वाला, और ट्रायंगल एबीसी इसका रेशियो पूछ रहा है। तो बोलिए कि सर एक तरीका से दोनों समरूप त्रिभुज भी तो हो गया, एडीई और एबीसी। बोले कैसे, क्योंकि ई कोण तो दोनों का कॉमन हो गया, और दो पैरेलल रेखा को एक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण दोनों बराबर। जब संगत कोण बराबर तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो एडीई का भुजा 1 है तो 1 के स्क्वायर, और एबीसी का भुजा पूरा 1 और 3 4 होगा तो 4 के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं हो जाएगा 1:1 कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 16 हो जाएगा, चूंकि 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो गया, 1/16 है 1:16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3088, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। एक टैंक को पाइप पी द्वारा 32 मिनट और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट, पी द्वारा 32 मिनट, क्यू द्वारा 36 मिनट, 32 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। जब यह भर जाता है तो इसे 20 मिनट में एक पाइप आर द्वारा खाली किया जा सकता है। लीजिए आर है जो 20 मिनट में ही खाली कर सकता है, 20 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल जाए तो टैंक का आधा भाग कितना देर में भरेगा। तो बोले सर सबसे पहले तो क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता जो होता है समय का उल्टा होता है। यदि कुछ नहीं पता चल रहा है तो आराम से 1/32, 1/36 और 1/20 कर दो। कट रहा है तो काट दो। बोले सर 4 से तो कट रहा है, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 8, 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा। तो बोले सर 8, 9 और 5 का एलसीएम तो 360 हो जाएगा। 360 और 360 से यहाँ जब गुना करें तो 45 अनुपात, 360 से 9 चौक 36, 40 अनुपात, 360 को 5 से तो 72, लेकिन ये क्या है माइनस, क्योंकि वो खाली करने वाला है। अब किसी एक को लेकर चलेंगे 45 की क्षमता से 72 मिनट, 32 मिनट, 45 की क्षमता से 32 मिनट, या 40 की क्षमता से 36 मिनट, या 72 की क्षमता से 20 मिनट, तो आ जाएगा 36 चौके 44 से 1440 आया। लेकिन कह रहा है कि आधा पहले से भरा हुआ है। जब यह क्या बोल रहा है, इससे 20 मिनट में खाली कर देता है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है कि सभी 3 पाइप एक साथ खोल जाए तो टैंक का आधा भाग ही भरना है, तो इसका आधा कर देते हैं बराबर। अब भरेगा तो ये 45 भरेगा, ये 40 भरेगा, 85 भरेगा, अब 85 में 72 खाली हो जाएगा। तो बोले सर 85 में 72 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो 13 की क्षमता से कितना देर में टी, तो टी तो अब काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 720 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टी बराबर 720/13। अब पूर्णांक में लाइए या डायरेक्ट 720/13 ही दे दीजिए, ऑप्शन से दे देखिए। तो 13 से भागा देंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, तो 72 में 65 खत्म तो बचा 7, 7 पर 0, फिर 13 × 5 = 65, तो बचा कितना 5, यानी 55.5/13, यानी आधा भरने में 55.5/13 मिनट लगेगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 30 89 यह बिल्कुल समाप्त होने वाला ही है। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एक्स पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए कितना मजा है। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एक्स पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मैंने फिगर बना दिया। पी क्यू दोनों वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करने वाली साधारण समान रेखा है। यहाँ पर पी और यहाँ क्यू पर एक साधारण समांतर रेखा जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। अब कह रहा है फिर से दो वृत्त एक दूसरे को एक्स बिंदु पर, यहाँ पर एक्स है, ये एक्स पर स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु का नाम एक्स है, और एक साधारण मतलब स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्त को एक पी पर और क्यू पर स्पर्श करता है। साधारण समान स्पर्श रेखा है और वृत्तों की त्रिज्या आर और स्मॉल आर है। तो पी क्यू बराबर मतलब कि वृत्तों की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर और कैपिटल आर, मतलब ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल आर हो गया और एक कैपिटल आर हो गया। तो ये वाला रेखा निकालना, तो इसको बोलते हैं ना अनुस्पर्श रेखा। मैं पीछे बताया था एक क्लास में अनुस्पर्श, जबकि जब दो अलग अलग वृत्त हो तो उसे स्पर्श रेखा, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा। ठीक है ना। तो जब टच करेगा तो हमेशा अनुस्पर्श रेखा ही निकालना रहेगा। और मैं आपको पहले भी कितना बार बता चुका हूं कि अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रेखा की लंबाई, पहले भी क्वेश्चन आया था। रेखा की लंबाई होता है रूट अंडर डी स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस होता है आर माइनस आर के स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर के स्क्वायर, यही होता है। तो बोले ऐसा डी क्या होता है, तो डी जो होता है दोनों का योगफल होता है, मतलब यानी दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को डी कहते हैं। तो बोले सर स्पर्श करेगा तो त्रिज्याओं का योग ही दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होगा, यानी आर प्लस आर के होल स्क्वायर और माइनस आर के होल स्क्वायर। आप फार्मूला भी पढ़े होंगे डायरेक्ट कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है सीधा सीधी 4ab। आप पहले भी पढ़े होंगे। तो रूट अंडर हो जाएगा 4r इंटू आर। अब 4r इंटू आर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4r इंटू आर पी क्यू के मान की लंबाई पूछ रहा है, ओ पी क्यू स्क्वायर पूछ रहा है। तो बोले सर पी क्यू बराबर तो ये आ गया पी क्यू, लेकिन पूछ रहा है पी क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर करें तो रूट खत्म, तो 4 इंटू आर होगा। 4 कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ है आपका, पाई तो इसमें आने की जगह ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आर ही दिया रहे, संख्या भी दिया रह सकता। तो मैं दोनों तरह के बताया था, लेकिन अनुप्रस्थ कब बनता है, जब दोनों टच नहीं करता है, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। टच में हमेशा अनुस्पर्श ही बनता है, और टच नहीं करेगा तो भी अनुस्पर्श बन सकता है। तो अनुस्पर्श की लंबाई मैंने आपको बताया, याद रखना है डी स्क्वायर माइनस होता है r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर, जबकि अनुप्रस्थ जो बनता है इसका लंबाई होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी इससे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सीधे अनुस्पर्श रेखा निकाले, उसका स्क्वायर निकला, स्क्वायर कर दिए तो रूट खत्म। 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30-90। बस अब 10 क्वेश्चन और है, थोड़ा देर बस समाप्त होगा। कह रहा है 30-90 में कि यदि जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया है और ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 2%, तो उसे बाद में क्या मिलेगा, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। बोले सर इस मिश्रधन को तो निकालने का सिंपल तरीका यही है कि 5,000, अब दर तो एक ही है नहीं, दर अलग अलग है। पहला वर्ष है कितना 4%, तो 104/100 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष से 3%, तो 103/100 हो जाएगा। फिर अंतिम वर्ष से 2%, 102/100 हो जाएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके आपको कमेंट में जवाब देना। लेकिन इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा क्या शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें 2 चीज पूछता है। एक चीज तो ये बोलता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज रहे और पहला वर्ष रहे कितना 4%, दूसरा वर्ष 3% और तीसरा वर्ष 2%, तो ब्याज क्या होगा, या मिश्रधन भी पूछ सकता है। तो बोलिए सर 5,000 में है, देखिएगा 5,000, पहला वर्ष है 4%, दूसरा वर्ष है 3% और तीसरा वर्ष है 2%। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5,000 का 4%, प्रतिशत में परसेंटेज शॉर्ट में निकालना सिखाया है।
परसेंट से 2 शून्य खत्म, 50 चौका 200, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 50 दिया 150, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 50 दूनी 100। लेकिन ये तो आप डायरेक्ट निकालें, लेकिन आपको पता है ना कि जब CI रहता है तो ब्याज का ब्याज भी होता है, यहाँ CI ही है क्योंकि हर साल बढ़ते गए। तो बोले सर पहला वर्ष तो 200 होगा, लेकिन दूसरा वर्ष 150 होगा, प्लस फिर 200 का भी 3% होगा, तो 200 का 3% 6, यानी 156 हो गया। अब तीसरा वर्ष 100 तो होगा और प्लस 200 व 156 यानी 356 का 2% भी होगा, 2%। तो बोले सर 356 का 2% कितना होगा, तो देखिए ना कितना होगा, 356 दूनी 712 होता है, तो 712 और परसेंट के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, परसेंट के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कुल मिला के टोटल जो ब्याज होगा, टोटल जो 3 साल के बाद ब्याज होगा वो होगा 200, और दूसरा वर्ष में होगा 156, और तीसरा वर्ष में होगा 107.12। जोड़ेंगे तो 200, 100 और 100, यानी 2 1 300, 1 400, और 56 और 7 63, यानी 463.12। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ब्याज आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ब्याज भी आपको निकालना बोलेगा तो पहले आपको इससे मिश्रण निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 5000 घटाना पड़ेगा, तब जाके ब्याज आया। तो बोले सर जब ब्याज आप ले ही आए तो हम लोग से मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण आंसर हो गया 5000 में 463 जोड़ेंगे तो 5463.12 मिलाएंगे, 5463.12 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3091। चलिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गया है, फटाफट 10 क्वेश्चन और देखते हैं। करा रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, 15 मिनट देरी से, जिसके कारण अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर, मतलब पहले उसको जाना था 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन लेट होने के कारण वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तब जाके समय से पहुंचा। तो हम सभी जानते हैं कि समय के जब इस स्थिति में टाइम डिस्टेंस में चाल दिया रहे तो चाल के उल्टा समय होता है, यानी टाइम डिस्टेंस के मास्टर वीडियो में स्पेशल टाइप बताया, 54 इधर आएगा, 45 इधर, 9 से 9 छक 54, 9 5 45। क्लियर। अब ऐसा करने से उसको 45 मिनट का अंतर का मैनेज हुआ, मतलब ये दोनों में अंतर 45 मिनट, सॉरी 15 मिनट लेट था, तो 15 मिनट पहले पहुंचा होगा, तभी तो उस समय पर पहुंच गया है चाल बढ़ा के। यहाँ 15 मिनट का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, लेकिन हमें दूरी पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। तो पहले हम 60 से भागा देके घंटा बदलिए, तो समय की तुलना समय से दूरी, दूरी और 4 गुना समय, 45 गुना 6 करिए या 54 गुना 5 करिए, तो 5 चौके 20, मतलब 270 होगा, कितना होगा 270, काट दीजिए, 15 चौका 60। बोले सर काट तो नहीं रहा है, तो पॉइंटे का आंसर होगा, 2 दूनी 4 है, 135 बार में 135/2, 2 से काटिए तो लगता है कितना होगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी 67.5 किलोमीटर होना चाहिए दूरी, और ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3092 आइए, 3092 सिंपल करा, 2.4 से 0.15 निकाल लिए, निकाल लेना मतलब घटाना, और परिणाम को फिर 7.5 में जोड़ दिए, तो परिणाम क्या है। बोले ये भी क्या कोई मैथ है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, 2 रुपया 40 पैसा में 15 पैसा घटाएंगे और 7 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे, तो 2 रुपया 40 पैसा में 15 पैसा घटाएंगे तो बचेगा 2 रुपया 25 पैसा, और 2 रुपया 25 पैसा में 7 50 जोड़ेंगे तो 9 रुपया 75 पैसा आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठेठ में अपने भाषा बना ली, 9 रुपया 75 पैसा दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3093 तो और सिंपल है, 4000 का 62.5% निकालना है, परसेंट के बदले 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य के बदले 0 कैंसिल, 4 से गुना कर दो, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 1 25 चौका 100, यानी 2500 हो जाएगा। 625 को 4 से गुना किए तो आंसर आएगा 2500। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3094, बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन। बोला 15x³ बाई पर पावर 4 एंड 12x² बाई पर पावर 5
इसका लघुत्तम समवर्धक एलसीएम निकालिए। तो पहले तो संख्या के बारे में सोचिए कि 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो बोले सर 15 12 का एलसीएम 60 होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कटे 60। और जब पावर के रूप में हो तो एक्स बाई है तो एक्स बाई तो होगा ही। और एलसीएम में मैंने पढ़ाया है, एलसीएम का एक पूरे मास्टर वीडियो लाने वाला हूं कुछ ही दिन में, पूरे एक ही वीडियो में पूरा एलसीएम एचसीएफ का सभी तरह का क्वेश्चन समाप्त करूंगा। लेकिन इतना तो मैं आपको सिखा दिया हूं कि जब पावर के रूप वाला एलसीएम निकालना हो तो सभी संख्या शामिल होना चाहिए और बड़ा बड़ा पावर। तो एक्स पर 2 है, एक्स पर 3 तो 3 हो जाएगा, एक्स पर 4 है, एक्स पर 5 तो 5 हो जाएगा। क्योंकि जब बड़ा पावर रहेगा तभी तो सबसे कट जाएगा, सबसे कटने वाला कोई तो एलसीएम करता है। तो 60 एक्स क्यूब बाई पर पावर 5 यानी 60 एक्स क्यूब बाई पर पावर 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 95। ये तो मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको क्या करना है, भाग देना है 63.5535 और बटा 13.05। ये पहले तो हम पॉइंट 2 शून्य बैठा दिए, 4 के बाद 4 पॉइंट काट दिए। उसके बाद छोटा है 5 से ऊपर 5 से नीचे, काटते जाइए, तब तक काटते जाइए जब तक छोटा नहीं हो जाए। उसके बाद भाग देके आपको आंसर कमेंट में देना है। क्लियर? मैं आंसर ला सकता हूँ लेकिन आपके लिए छोड़ा हूँ, आराम से इसको भाग दीजिए, काटते जाइएगा, अंततः छोटा हो जाएगा। फिर भाग दीजिए, आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिए ताकि हमें लगे कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 96। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी बना दिया है। देखिए, यदि संख्याएं हैं 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, फिर कॉमा है 107 प्लस एक्स, और एक्स यानी 107 प्लस एक्स, फिर 156 प्लस एक्स। देखिए 156 प्लस एक्स, इतना संख्या और इसका माध्य 84 है। तो आगे फिर पूछ रहा है 130 प्लस एक्स, 126 प्लस एक्स, 68 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का माध्य क्या होगा। तो बोले सर माध्य बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन एक्स मालूम रहेगा तब ना। तो 1 2 3 4 5, इतना बटा 5 करेंगे तो इतना बराबर 84। हमने क्वेश्चन ही करा। तो अब जोड़ते हैं x x x x का x 5x प्लस, अब जरा जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 1 8 8 9 17 17 और 7, 17 में 7 जोड़िए 24 24 और 6 30 के 0 बचा कितना 3, 2 और 3 5 5 3 8 8 8 16 16 और 10 26 26 में 15 जोड़िए। तो बोले सर 26 में 15 जोड़ेंगे तो 41 होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए 41 410 बराबर, ये तिरछा गुना होगा, 5 चौके 20 के 0 बचा 2 5 8 40 और 2 42। अब 5x बराबर 420 में 410 घटेगा तो बचेगा कितना। तो बोलिए सर 420 में 410 घटेगा तो 10 बचेगा। तो 5 दूनी 10, यानी केवल x का मान निकालना रहता तो आंसर 2, लेकिन पूछ क्या रहा है भैया। अब यहाँ पे नया औसत पूछ रहा है, नया माध्य। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, संख्या बदल गया, किसका किसका माध्य बराबर तो योगफल बटा संख्या ही होता है। तो पहला संख्या है 130 प्लस एक्स, तो बोले सर 132 हो गया क्योंकि x का मान 2 है। 126 प्लस एक्स तो 128 हो गया क्योंकि x का मान 2 है। 68 प्लस एक्स तो 68 2 70 हो गया। फिर 50 प्लस एक्स तो 50 2 52 हो गया। और 1 प्लस एक्स तो 1 और 2 3 हो गया, और बटा 1 2 3 4 5 से भागा देना है। अब आंसर मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि इतना जोड़ घटाव तो आपके बाल बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ना है और 5 से भाग देना है, आपको आंसर कमेंट कर देना है जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 97, बस अब लास्ट होने वाला ही है। करा एक खेत का माप 69 मीटर 90 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई बोल सकते हो आप इस प्रकार से, मतलब 90 आप लंबाई ले लो 90 मीटर और चौड़ाई ले लो 69 मीटर, यही आप बोल सकते हो। इसकी परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी कंक्रीट की एक ठोस पगडंडी यानी रास्ता कह सकते हैं, इसके परिधि के चारों ओर रास्ता बना हुआ है इस प्रकार से। कितना मीटर तो 3 मीटर। अब आपको याद आया होगा मेंसुरेशन में मैंने रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताया है, इसके चारों ओर है मतलब बाहर से रास्ता है, तो कंक्रीट की ठोस पगडंडी द्वारा घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया था कि होता है 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, चूंकि बाहर से क्षेत्रफल है, यदि अंदर से रहता तो -2 है। बोले सर दिक्कत क्या है,
ए हो गया रास्ते की चौड़ाई, तो 3 दूनी 6, लंबाई कितना है 90 प्लस चौड़ाई कितना है 69 और प्लस फिर 2a तो 3 दूनी 6। अब क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। आंसर हो गया 6 गुना 9 0 9 6 15 के 5 15 के 5 बचा कितना 1 9 1 10 6 16 16 यानी हो गया कितना यहाँ पे 165। अब 165 को 6 से गुना करें, एक के को मतलब सुना ये रहा 6 बचे 30 के 0 बचा कितना 3 सोचा 96 3 99, एक ही ऑप्शन में वैसे भी 0 था यानी 990 मीटर स्क्वायर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद रखना है, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, अंदर से 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a, जहाँ ए हो गया रास्ते की चौड़ाई, एल हो गया खेत की लंबाई, बी हो गया खेत की चौड़ाई। क्लियर पता चल जाएगा। और मेंसुरेशन तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3098 आ जाइए। 3098 बस लास्ट ही होने वाला है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 है। यदि इन संख्या के दोनों अंकों का योग 9 हो तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समवर्तक निकालकर उनके अंकों का योग। देखिए कहां से कहां क्वेश्चन घुमाया। पहली बात तो है कि मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए। 2 अंकों की कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, जब उसको उलटिएगा तो एक नया संख्या बनेगा। तो इन दोनों का योगफल हमेशा 11 से करता है, अंतर हमेशा 9 से करता है। इसकी गारंटी आप कोई भी 2 अंकों की संख्या के लेकर चेक करिए। जैसे कि 67 है तो इसका उल्टा 76, इन दोनों का अंतर ले लीजिए तो बड़े सर 67 और 76 का अंतर 9 होगा, ये 9 से कटेगा। इसका योगफल ले लीजिए, 7 6 13 के 3 बचा 1 7 6 13 1 14 143 11 से करता है। मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिएगा ना और उसको उलटिएगा तो दूसरा नया संख्या बचेगा। जैसे 67 है तो 76, 76 है तो 67, दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, योगफल हमेशा 11 से। यदि ऐसा नहीं है तो संख्या संभव नहीं है, बेसिक में पढ़ना है। तो उसी प्रकार से कह रहा है क्या कि 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर उनके बीच अंतर 27 का, मतलब संख्याओं का अंतर 27 का है, तो उसको 9 से भाग देंगे तो अंकों का अंतर निकल जाएगा। तो अंकों का अंतर यानी यदि पहला अंक x और दूसरा y है तो x माइनस y हो जाएगा 27/9 यानी 3 हो गया। अंकों का अंतर 3, जबकि अंकों का योगफल दिया हुआ है कि अंकों का योगफल 9 है। तो हम दोनों अंक निकाल लेते हैं x एंड y, क्योंकि 2 राशि का अंतर और योगफल दिया रहे तो बहुत मजे से निकालना सिखाए हैं। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। x निकालना है 9 3 12 के आधा 6 एंड y निकालना है 9 में से 3 गया 6 के आधा 3। यानी यहाँ पे जो संख्या बन सकता है या तो 63 बन सकता है या 36 बन सकता है, 63 बन सकता है या 36 बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले मजे से पढ़िए फिर से। 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर मतलब कि मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 था, 9 से भाग दिए, अंकों का अंतर निकल गया। अंकों का योगफल 9 दिल है, दोनों अंक निकाल लिए। तो संख्या या तो 63 हो सकता है या 36 हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है बड़ा छोटा। तो बोल रहा है बदलने पर संख्या का लघुत्तम समवर्तक निकाल कर, मतलब ये दोनों जो आप प्राप्त किए हैं इसका पहले एलसीएम निकालिए फिर उसके अंकों का योग निकालिए। वाह क्या घुमाया है क्वेश्चन, मतलब सिर्फ संख्या भी तो पूछ सकता था, अब इस संख्या निकालें, अब इसका एलसीएम निकालिए। तो बोले सर एलसीएम निकालने का तरीका तो आप बताए किए थे कि आप हाथ फैक्टर में थोड़ी 9 7 63 और 9 चौका 36, उसके बाद बड़ा बड़ा को गुना कर दीजिए, 9 गुना 7 गुना 4, 9 एक ही बार आया है, 9 7 63 3 चौके 12 के 2 बचा कितना 1 और 6 चौक 24 से 25। यदि दोनों संख्याओं का मतलब मूल संख्या और नई संख्या का सिर्फ एलसीएम पूछता तो 252, लेकिन पूछ रहा है इसके अंकों का योग, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन है अंकों का योग, तो 2 5 7 और 2 9। कितना मजेदार है, यानी अंकों का योग हो गया कितना, उसके एलसीएम के अंकों का योग भी 9 ही आया। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3099 यानी लगभग मंजिल तक पहुंच गए। 50 क्वेश्चन का जबरदस्त सॉल्यूशन दिया है, इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि अभी तक आप वंचित हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए। यदि बगल में घंटी बजाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाला को प्रेस कर दीजिएगा और दबा के शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए ताकि कोई भी वंचित न रहे। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, आप भी बहाइए, क्योंकि बाद में आंसू बहाने से अच्छा अभी पसीना बहाइए। तो आइए लास्ट वाला 2 क्वेश्चन देखते। बड़ा मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए
23 मीटर की कोर वाले, कोर माने भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच, एक वर्गाकार पार्क है जिसका भुजा 23 मीटर है, इसके बीच में से रास्ता गुजरा है, रास्ता गुजरा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि 3 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। रास्ते की चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। तो बोल रहा है क्या, केंद्र से होकर गुजरते हैं रास्ते, तो इस रास्ते पर 1 रुपये, यहीं पे गलती की आपको सुधारना पड़ेगा, यहाँ लिखना चाहिए उसको 10 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर। 1 रुपया लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, सुधार लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सुधारे। 10 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछाने, बजरी मतलब गिट्टी बिछाता है ना रोड पर, उसका खर्च क्या है? तो बोलिए सर कि खर्च वाला तो मेंसुरेशन में बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे। खर्च बराबर होगा रास्ते का क्षेत्रफल और गुना 10 रुपया। तो बोलिए सर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे? तो लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल मैंने वो आपको बताया था कि जब लंबवत रास्ता रहेगा तो भी क्षेत्रफल, लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल भी मैंने बहुत ही आसान से बताया था। क्या बताया था? a इंटू एल प्लस बी माइनस। लेकिन यहाँ ए हो गया रास्ते की चौड़ाई यानी 3, और लंबाई चौड़ाई दोनों तो सेम ही है, 23 है क्योंकि वर्ग है, ठीक है ना। तो बस हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए मैंने रास्ते की चौड़ाई 3, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 23 प्लस 23 माइनस फिर ए मैंने रास्ते की चौड़ाई 3। और पहली बात तो ये मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसको डेसीमीटर में बदलेंगे, तो डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना, क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो पहले डेसीमीटर में बदले फिर 10 रुपया से गुना किया। तो यहाँ पर देखते हैं 23 प्लस 23, 46 में से 3 घटेगा तो कितना? 23 46 होता है, 46 में से 3 घटाइए तो बचेगा कितना? 43। अब गुना करेंगे तो गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, इधर 10 गुना 10 100, यानी 12,900 होना चाहिए लंबवत रास्ते पर बजरी गिट्टी छोटा छोटा बिछाने का खर्च। कुछ नहीं किया, लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, बस खाली यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों सेम था, डरने की कोई बात नहीं है। क्षेत्रफल निकाले, डेसीमीटर प्रति डेसीमीटर खर्च दिया हुआ था तो डेसीमीटर में बदले, उसके बाद में आराम से हम लोग गुना कर दिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? यहाँ पे थोड़ा क्या सुधारे थे? 10 रुपया ना, सॉरी यहाँ पे 1 रुपया रह दीजिए, क्योंकि देखिए पहले मीटर स्क्वायर है, डेसीमीटर में बदलना है तो 2 बार 10 से गुना करना पड़ेगा, ऐसा करके बना दिया हो। तो यहाँ पर 1 रहेगा तो 2 बार डेसीमीटर में बदलना है तो गुना करेंगे तो 12,900 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डेसीमीटर रहता ना तब वहां 10 लेकर चलते। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ऐसे सुधार दीजिए या इस प्रकार से। हम लोग का आंसर हो गया 12,900, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3100, बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए, लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपसे बनने लायक भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूं अंत भला तो सब भला, आप भी बिल्कुल देख लीजिए। 84 भागा 50 है, माइनस 4 के क्यूब भी है और फिर ब्रैकेट में 30 है, फिर माइनस 128 भागा, लेकिन यहाँ पे फिर मंझोली ब्रैकेट है 8 गुने 4, मंझोली ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट बंद है, इतना बड़ा भाग है। हम सभी जानते हैं कि पहले भाग का काम होता है लेकिन उससे पहले भी ब्रैकेट का काम होता है, ये आपको पता होगा। तो ये इस 8 से इसमें भाग देने से पहले इसको 8 चौके 32 करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट में है। अब 32 को 4 से काटिएगा ना तो 128 हो जाएगा। अब 30 में 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 26 हो जाएगा, स्वाभाविक है। 4 के क्यूब 64 होता है, ये माइनस है तो 64 माइनस 26 करिए तो बोले सर 14 में से 6 घटा 8 आई बच गया, 5 में 2 घटा यानी 38। अब 50 में से 38 घटाओ, 50 ही तो है, 50 में से 38 घटेगा 12 और भागा देंगे 12 से तो 12 सत्ते 84। फाइनली राइट से लेफ्ट आते आंसर आपका 7 हो गया, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। तो एक भी कैलकुलेशन जब मैं नहीं छोड़ रहा तो आपको भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन पे जब आप मेहनत करिएगा ना तो ये क्या करेगा, एग्जाम में आपको समय बचा के देगा मुश्किल क्वेश्चन के लिए, जिसमें समय देना मजबूरी है, उसके लिए ये इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस काम आएगा और आपको समय बचा के देगा। और हर तरह के क्वेश्चन आप बना के आइएगा, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।